हेलो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 25 का सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 इन तीन क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे और 3 का क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चलेगा कि सी पॉइंट पे खड़े होकर कोई पतंग उड़ा रहा है और वो पतंग जिस धागे से उड़ाया जा रहा है वो धागा BC है, यानी ये धागे की लंबाई, धागे को सूते बोला गया है बुक में, तो हम सूते लिख लेंगे। सूते की लंबाई, ये है सूते की लंबाई। और A से लेके B जो है, अगर पतंग यहाँ पे है तो पतंग की ऊंचाई मापेंगे हम A पोजीशन से। तो AB क्या होगा? AB होगा पतंग की ऊंचाई। तो जैसे कि हम इसका प्रेजेंटेशन करना चाहते हैं तो उस प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग हम साइड में या स्टार्टिंग में लिख लेंगे कि AB क्या है? पतंग की ऊंचाई, हाइट ऑफ काइट, और BC क्या है? सूते की लंबाई, यानी लेंथ ऑफ थ्रेड। ये हम थोड़ा सा मेंशन कर लेंगे स्टार्ट करने के पहले। उसके बाद हमें देखना है कि हमें क्या फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हमें पता चल रहा है कि हमें AB का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना है, यानी AB का वैल्यू क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है, हमें AB निकालना चाहते हैं। ओके, तो हम किस ट्रायंगल में काम करेंगे? हमें काम करना है ट्रायंगल ABC में। तो हम इस स्टेटमेंट को लिखेंगे, ट्रायंगल ABC में हमें ये लिख लेना है। और जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इसके बाद जैसे कि हम पहले भी बोल चुके हैं, हम जिस साइड का वैल्यू निकालना चाहेंगे उस साइड को हम ऊपर रखेंगे और जिसका वैल्यू दिया रहेगा उसको नीचे रखेंगे। तो हमें कैलकुलेशन करने में ज़्यादा आसान होगा और स्टेप भी कम लगेगा। तो जैसे कि हम देख रहे हैं, हमें AB का वैल्यू फाइंड आउट करना है और गिवन जो पार्ट है वो है BC। और ट्रायंगल के साथ अगर हम इसको देखें तो AB इस त्रिभुज में लंब है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे लंब, और BC कर्ण है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कर्ण। हिंदी में लिख लिए। अब जो इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो लंब को लिख लेंगे परपेंडिकुलर, तो हम ब्रैकेट में यहाँ पे P लिख दे रहे हैं और कर्ण के प्लेस में H लिख दे रहे हैं। तो जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। अब हम याद करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जिसमें लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है? तो ये होता है साइन। और थीटा जो है, थीटा के प्लेस में हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि ये जो पतंग उड़ रही है वो पतंग 60 डिग्री की ऊंचाई पे उड़ रही है। तो यहाँ पे थीटा का जो वैल्यू होगा वो कितने डिग्री का वैल्यू हो जाएगा? 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा। ओके, अब हम अगले लाइन में क्या करेंगे? AB लिखेंगे और BC लिखेंगे। AB बाई BC लिख लिए। इसके बाद इस पोर्शन को नहीं लिखेंगे और डायरेक्टली हम लिख लेंगे साइन 60 डिग्री। हो गया। अब हम एक लाइन और करेंगे जिसमें हम AB के प्लेस में AB लिखेंगे, BC के प्लेस में हम देख पा रहे हैं कि जो सूते की लंबाई है वो कितनी है? सूते की लंबाई है 150 मीटर। तो सूते की लंबाई है 150 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 150, क्योंकि BC क्या है? सूते की लंबाई। हमने पहले ही लिखा था BC क्या है? सूते की लंबाई। और बुक में बताया गया है कि ये जो सूते की लंबाई है ये कितने मीटर की है? 150 मीटर की है, इसलिए हम लिख लेंगे 150 मीटर। और यहाँ पे अब BC के प्लेस में लिखेंगे 150 मीटर। और साइन 60 का जो वैल्यू है वो है √3/2, तो ये भी लिख लेना है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो AB इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 का √3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 150 √3 होगा और बाई 2 है। अब हम 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से ये 150 75 टाइम्स में कट हो जाएगा और 75 √3 इसका आंसर हो जाएगा। हम यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं, बट हम चाहेंगे कि इसे पॉइंट में कन्वर्ट कर देना, तो 75 लिखेंगे और 1.732
√3 का वैल्यू होता है उसको लिख लेना है और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिला 129.9 मीटर। हम यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, बुक में यहीं पे आंसर छोड़ दिया गया है, ये भी करेक्ट है। और अगर हम चाहें इसको पॉइंट में कन्वर्ट करना तो हम इसको पॉइंट में कन्वर्ट करने के बाद 129.9 मीटर लिख के इसका आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पे करेक्ट है। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से समझ लेते हैं। हम इसके लिए पहले से कुछ डायग्राम बना रखे हैं और कुछ स्टेटमेंट को भी लिख रखे हैं। तो पहले अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यहाँ पे बनाए गए डायग्राम को उसके साथ कंपैरिजन करना है और समझना है। तो हम इसको समझा देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बताया गया है कि ए पॉइंट पे कोई एक तार का पेड़ है और बी पॉइंट पे एक बांस है। इंग्लिश में तार के पेड़ को पाम ट्री बोला गया है और बांस के प्लेस में फिक्स्ड पोस्ट कहा गया है। तो कोई बात नहीं, ए पॉइंट पे तार का पेड़ है और बी पॉइंट पे बांस है और ये नदी के दोनों किनारों पे मौजूद है। मतलब ये एक किनारा है नदी का और ये दूसरा किनारा है नदी का और बीच में नदी है। कोई एक जन बी पॉइंट से जहाँ पे बांस मौजूद है वहाँ से नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया और वो 7√3 मीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल किया, यानी 7√3 मीटर वो चला। और यहाँ पहुँचने के बाद जब वो तार के पेड़ को देखता है तो उस समय एंगल 60 डिग्री का बनता है। तो ऐसे परिस्थिति में हमें ये बताना है कि ये नदी की चौड़ाई कितनी है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन करने के लिए हम थोड़ा सा इसमें प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें थोड़ा नाम को लिख देंगे। ए बी क्या है? ए बी नदी की चौड़ाई। ए बी क्या है? नदी की चौड़ाई, मतलब नदी इस दिशा में बह रही है तो ए बी नदी की चौड़ाई। और बी सी है नदी के किनारे किनारे बांस के सीधी रेखा में तय की गई दूरी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम द पोस्ट, ये पोस्ट है, along the बैंक ऑफ रिवर। ओके, तो अब हम काम करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। त्रिभुज ए बी सी में, यानी इंग्लिश में जो लोग लिखेंगे वो लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें फाइंड करना है ए बी, इसलिए हम ए बी को ऊपर रखेंगे और बी सी को यूज़ करना है इसलिए हम इसको नीचे रखेंगे। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, हम बार बार ये बात बोल रहे हैं, लेकिन हमें आसान होगा कि जिस साइड का वैल्यू निकालना है उसको ऊपर रखें और जिस साइड का वैल्यू दिया है उसको नीचे रखें। तो अब ए बी क्या है? ए बी लंब है तो हम लंब लिखेंगे। और बी सी क्या है? आधार है तो आधार लिखेंगे। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं इसलिए पी लिखेंगे, या परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। और आधार को बेस लिखेंगे, हम यहाँ पे बी लिख दिए, बेस। अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के अकॉर्डिंग लंब बट्टा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना होता है? 10 होता है। और थीटा के प्लेस में हमें डायग्राम में देखना है, थीटा के प्लेस में 60 डिग्री दे रखा है इसलिए हम यहाँ पे 60 डिग्री भी लिख लेंगे। अगले लाइन में हम ये वाले पोर्शन को नहीं लिखेंगे और सिर्फ लिखेंगे ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। अब इसके अगले लाइन में हम ए बी तो लिखेंगे ही और बी सी के प्लेस में 7√3 मीटर दिया गया है इसलिए हम 7√3 मीटर को लिख लेंगे और 1060 का वैल्यू होता है √3। तो हमने लिख लिया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमें ए बी इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 7 इंटू रूट थ्री करने पे हमें मिलेगा 21 मीटर, यानी नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी होगी? 21 मीटर होगी। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसे सबसे पहले अच्छे से पढ़ लेना है और पढ़ने के बाद समझ लेना है। तो हम इस क्वेश्चन को समझा देते हैं। इस क्वेश्चन में जो कहा गया है उसके हिसाब से हम मान लेते हैं BC ज़मीन है और इस ज़मीन पर एक टेलीग्राफ का खंभा खड़ा है जिसका नाम है BD। ये पूरा एक खंभा है
और क्वेश्चन में कहा गया है कि तूफान में ये खंभा टूट गया और टूटकर मुड़ गया, टूटकर अलग नहीं हुआ है, मुड़ गया। तो मान लेते हैं कि इस ए पॉइंट पे ये खंभा मुड़ गया और मुड़ने के बाद ये ज़मीन को टच करेगा। तो मुड़ने के बाद ज़मीन को यहाँ पे सी पॉइंट पर टच कर रहा है और जिस समय ज़मीन को टच कर रहा है उस समय यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो एंगल है 30 डिग्री का। और इस खंभे के निचले सिरे से और इस टूटे हुए खंभे के ऊपरी सिरे जो ज़मीन को जहाँ पे टच करता है यानी सी पॉइंट पे, इसके बीच की दूरी यानी बी और सी के बीच की दूरी ये है 8√3 मीटर। ये क्वेश्चन में कहा गया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड करना है यानी निकालना है कि ये खंभा कितनी ऊंचाई से टूटा। इसका मतलब हमें निकालना है ए बी का वैल्यू, हमें निकालना है ए बी का वैल्यू, क्योंकि ए पॉइंट से ये खंभा टूटा है तो हमें ए से बी की दूरी निकालनी होगी। और दूसरा पूछा गया है कि पूरे खंभे की ऊंचाई बताओ, यानी पूरा खंभा कौन सा है, बी से लेके डी तक, यानी हमें बी से लेके डी तक फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसमें सॉल्यूशन के पास। तो अब सॉल्यूशन को देखना है हमें, तो हम सॉल्यूशन को कैसे करेंगे, हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस क्वेश्चन में। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ए से लेके डी ये है खंभे का मुड़ा हुआ भाग और ये मुड़कर कहाँ गया, ये मुड़कर ज़मीन को टच कर रहा है। तो जैसे कि हम डायग्राम में दिखा रहे हैं, ये ब्लैक कलर का जो भाग है ये है टूटा हुआ भाग या मुड़ा हुआ भाग जो ज़मीन को सी पॉइंट पर टच कर रहा है। तो दोनों को हम ब्लैक कलर में दिखाए हैं, ये दोनों का लेंथ सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये टूटने के बाद अलग नहीं हुआ, ये टूटने के बाद मुड़ गया है और ज़मीन को टच कर रहा है। इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है, इन दोनों का लेंथ यानी लंबाई सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों हिस्सा सेम है। जब ये खड़ा था तो ए से लेके डी का जो लेंथ होगा वही लेंथ इसके टूटने के बाद ए से लेके सी का होगा। तो हम यहाँ पे एक और चीज़ बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डी इक्वल्स टू ए सी। ये कंडीशन जो है ये हमें क्वेश्चन के हिसाब से मिल रहा है। तो अब हम चलते हैं सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट कैसे करेंगे, हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। इसके ऊपर में हम जैसे कि देख पा रहे हैं इसका प्रेजेंटेशन यानी डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा लिख दिया गया है। तो इस तरह के डिस्क्रिप्शन को हम हर एक क्वेश्चन में लिख देंगे ताकि हमारा प्रेजेंटेशन बढ़िया हो और आंसर इम्प्रेसिव हो और फुल मार्क्स पे मिले। तो हमें कुछ क्या लिखना है, कुछ अलग नहीं, जस्ट हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे कि हम एक बार पढ़ के बता देते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। जो लोग हिंदी में लिखना चाहेंगे वो हिंदी में लिखेंगे, जो लोग इंग्लिश में लिखना चाहेंगे वो इंग्लिश में लिखेंगे। तो बीडी क्या है, एक टेलीग्राफ का खंबा है, यानी बीडी इज़ अ टेलीग्राफ पोस्ट, तो वही बताना है। ए पॉइंट पे बेंड हुआ यही बताना है। और इसका जो टूटा हुआ भाग का ऊपरी सिरा है यानी जो अपर पार्ट का ये खंबे का जो अपर पोर्शन है वो किस पॉइंट पे टच कर रहा है, सी पॉइंट पे टच कर रहा है। बस इसी को अपने स्टेटमेंट में लिखना है। ये स्टेटमेंट चेंज भी हो सकता है, सब अपने अपने हिसाब से जैसा समझ में वैसा स्टेटमेंट लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो अब हम लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी में, यानी जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। हमें क्या करना है, किसका वैल्यू फाइंड करना है, ए बी का वैल्यू फाइंड करना है। इसलिए हम ए बी को ऊपर रखेंगे और कौन सा साइड का वैल्यू यूज़ करना है, बी सी को यूज़ करना है, इसलिए हम बी सी को नीचे रखेंगे। ए बी को इस ट्रायंगल में लंब बोला जाएगा और बी सी को आधार बोला जाएगा। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर, हम ब्रैकेट में पी लिख दे रहे हैं। आधार यानी इसको हम लोग बेस बोलते हैं, तो बेस लिख लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके, अब ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में हम देखेंगे कि ये लंब बटा आधार यानी परपेंडिकुलर बाय बेस, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का कौन सा रेशियो है, तो ये है 10 थीटा। बट थीटा के प्लेस में कितना डिग्री यूज़ करना है ये हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है, इसलिए हम यहाँ पे 30 डिग्री का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम ये वाले पार्ट को, बीच वाले पार्ट को नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ लिखेंगे ए बी बाई बी सी और
1030 डिग्री। इतना लिखने के बाद हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। तो सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ए बी और बी सी का जो वैल्यू है वो है 8√3, ये बुक में दे रखा है। ये बी सी का जो वैल्यू है वो कितना है 8√3, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और 1030 का वैल्यू हम जानते हैं 1/√3 होता है, तो इसको हम लिख लिए। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो ए बी इक्वल्स टू 8√3/√3, तो ये √3 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 8 मीटर। इसका मतलब ये जो खंबा का लोअर पार्ट है जहाँ से टूटा ए बी, इसका लेंथ कितने का हो गया 8 मीटर का हो गया। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया। बुक में पूछा गया था कि वो खंबा कितनी ऊंचाई से टूटा है, तो हमें पता चल गया कि वो खंबा 8 मीटर की ऊंचाई से टूटा है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं आंसर में खंबे के निचले हिस्से की लंबाई। तो हम क्या लिखेंगे, खंबे के निचले हिस्से की लंबाई बराबर 8 मीटर। जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो इस स्टेटमेंट की जगह पे लिख सकते हैं लेंथ ऑफ लोअर पोर्शन ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट। तो हो गया ये 8 मीटर, ये पहला आंसर हो गया हमारा, ये फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमें दूसरा आंसर निकालना है। तो दूसरे आंसर में कहा गया है कि खंबे की पूरी ऊंचाई निकालनी है। तो खंबे की पूरी ऊंचाई एक बार डायग्राम में देख लेते हैं। खंबे की पूरी ऊंचाई कहाँ से है, बी से लेकर डी तक है। तो हमें बी से लेकर डी तक का वैल्यू निकालना है। तो बी से लेकर डी तक का वैल्यू निकालने के लिए हमें ए डी का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ए बी का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। और ए डी का वैल्यू निकालने के लिए हमें ए सी का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम अब फिर से काम करेंगे और ए सी का वैल्यू निकालेंगे। अब फिर से हमें काम करना पड़ेगा। अब हमें फिर से काम करना है इन ट्रायंगल ए बी सी, यानी त्रिभुज ए बी सी में, इन ट्रायंगल ए बी सी। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिख रहे हैं। जिसको हिंदी में लिखना हो वो हिंदी वाले पार्ट को लिखेगा, जिसको इंग्लिश में लिखना हो वो इंग्लिश वाले पार्ट को लिखेगा। ओके, अब हम चाहते हैं कि हम इस ट्रायंगल में, जो हमारे पास डायग्राम वाला ट्रायंगल है, वो उस ट्रायंगल में हम ए सी फाइंड करें। तो हम ए सी को फाइंड करना चाहते हैं और यूज़ करना चाहते हैं ए बी को। तो हम लिखेंगे ए सी बाई ए बी। डायग्राम में देख सकते हैं जिस तरह से हम लोग, तो डायग्राम में ए सी जो है वो है कर्ण और ए बी जो है वो है लंब। कर्ण बट्टा लंब। तो कर्ण को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज इंग्लिश में, इसलिए एच लिखेंगे, और लंब को हम लोग परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसलिए पी लिखेंगे। ठीक है, तो कर्ण बटा लंब ये ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में किसका वैल्यू होता है, तो ये वैल्यू होता है कॉसेक थीटा का। तो थीटा के प्लेस में हम लोग जानते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख लेना है। और इसके बाद हम ए सी लिखेंगे। जहाँ तक कि हम देख रहे हैं ए बी, यहाँ पे ए बी को यूज़ करना है, तो हम ए बी के प्लेस में 8 मीटर लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा अभी जस्ट थोड़ी देर पहले 8 मीटर इसका आंसर आया था, तो हम 8 लिख लेंगे। इसके बाद कॉसेक 30, तो कॉसेक 30 का हमें वैल्यू बिठाना है, और कॉसेक 30 का जो वैल्यू होता है वो होता है ओनली 2, तो हमें ये लिख लेना है। इसके बाद ए सी इक्वल्स टू हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और हमें मिलेगा 8 टू जा 16 मीटर, यानी ए सी जो टूटा हुआ भाग था उसका वैल्यू कितना हो गया 16 मीटर। तो हम एक बार डायग्राम को देख लेते हैं वापस से। तो इस डायग्राम में देखने से हमें पता चल रहा है कि ये वाले हिस्से का जो लेंथ आया है वो आया है 16 मीटर। अगर ये 16 मीटर है तो ये वाला पार्ट भी 16 मीटर ही होगा, और हमने अभी ए बी का वैल्यू फाइंड किया था, वो आया था हमारा 8 मीटर। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि अगर हमें खंबे की कुल ऊंचाई निकालनी हो तो हम बी से लेके ए और फिर ए से लेके डी ये वाले पार्ट को ऐड कर देंगे। तो 8 और ये 16 ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो 8 और 16 को ऐड करने से कितना हो जाएगा 24 मीटर। इसका मतलब खंबे की कुल ऊंचाई कितनी होगी 24 मीटर होगी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं।
खंभे की कुल ऊंचाई, और जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ टेलीग्राफ पोस्ट। इक्वल्स टू बी डी। ये कितना होगा? बी डी, यानी बी से लेकर डी हमने अजूम किया था कि बी डी क्या है? खंभे की ऊंचाई है। और बी डी को हम लिख सकते हैं ए से लेके बी और फिर ए से लेके डी। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं कि ए से लेके बी यानी ए बी का जो लेंथ है वो है 8 और ए से लेके डी जो है वो है 16 मीटर। तो हम एक लाइन और कर देते हैं। ए डी जो है वो ए डी किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो हमने ए डी इक्वल टू ए सी लिख लिया। क्यों? यहाँ पे हम बगल में मेंशन कर देते हैं ए डी इक्वल्स टू ए सी, ये दोनों इक्वल है इसलिए। और जहाँ तक हम 8 जान रहे हैं और ए सी के प्लेस में हमें लिखना है 16 और फाइनली मिलके हो गया ये 24 मीटर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हमारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट हो गया है और दोनों ही आंसर आ गया है।